हेलो फ्रेंड्स, आज मैं होली स्पेशल में आपको मावा के स्टफ गुंजिया बनाने सिखाऊंगी। इसके लिए हमने द्राक्ष लिए, पिस्ता लिया है, पिसेली चीनी लिए, बादाम की कतरन लिए, सूजी लिए, इलायची पाउडर लिया है, खोपरे का छीन लिया है, एक बाउल शक्कर लिए, मावा लिया है, घी लिया है। इन सभी चीज़ों से मैं आपको स्टफ मावा की गुंजिया बनाना सिखाऊंगी। अब हम सबसे पहले गैस ऑन कर एक पैन में हम एक बाउल चीनी डालेंगे, एक कटोरी पानी डालेंगे। इस तरह से हम उसको चलाते हुए, हाई फ्लेम पर ही चलाते हुए चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमें तार नहीं लेना है, चिपचिपी चाशनी हमें बनानी है। इस तरह से हमें कंटिन्यू स्टर करना है। हम छोड़ देंगे तो नीचे शक्कर चढ़ जाएगी। इस तरह से हमें चलाना है। देखो, इस तरह से हमें देखनी है। देखो, बस इस तरह से चिपचिपी हो वहाँ तक ही हमें करनी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और उसमें इलायची पाउडर, आधी चम्मच इलायची पाउडर और आधा नींबू निचोड़ेंगे। इलायची पाउडर से खुशबू अच्छी आएगी और नींबू डालने से चाशनी में क्रिस्टल नहीं जमेगा और चाशनी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम ये मेजरमेंट से मैंने 2 कप मैदा ली है। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से घी डालेंगे। पहले हम इतना घी डालेंगे, ज़रूरत लगी तो हम और घी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मोयन देंगे। मोयन देने से गुंजिया काफ़ी खस्ता बनती है। इस तरह से हमें मोयन देना है। अभी मुझे इसमें मोयन देने से लगता है कि थोड़ा घी कम है, तो हम इसमें थोड़ा घी और डालकर वापस से इस तरह से ही मोयन, अभी ये मुट्ठी बरोबर बंद नहीं रही है, अभी और मोयन की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ा मोयन और डाल रही हूँ। इस तरह से हमें मुट्ठी बंद कर देखना चाहिए। आटा नहीं बिखरे तो समझो कि मोयन बरोबर है। अब देखो, इस तरह से आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि आटा बरोबर हाथ में लेने से मुट्ठी बंद रही तो मोयन सही है। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटा लगाना है। एक साथ में पानी नहीं डालना। एक साथ में पानी डालोगे तो आपका डो ढीला हो जाएगा। इस तरह से मसल कर हमें डो को चिकना करना है और अच्छे से आटा लगाना है। देखो, ऐसा आटा लगाना है। अब हमें आटे को कवर कर 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अब हम एक पैन रखेंगे। एक पैन में हम घी गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद हम उसमें एक बाउल मावा डालेंगे। 250 से 300 ग्राम मैंने मावा लिया हुआ है। उसे अच्छे से हम चलाकर और सेकेंगे। ये गुंजिया राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में होली के दिनों में सभी घरों में बनती है। बस इस तरह से हमें मावा हल्का गुलाबी हो, इस तरह से हमें सेकना है। अब हम मावा बाउल में लेंगे, गैस ऑफ कर। अब हम एक पैन में वापस से 1 चम्मच घी रखेंगे। घी गर्म होने के बाद हमने बादाम के टुकड़े कर रखे थे, उसे हम भूनेंगे।
आधी मिनट के लिए इस तरह से बाद में हम उसी में ही पिस्ता डालेंगे। पिस्ता को भी अच्छे से चला के सेकेंगे। हमें ये सभी चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है। अब एक कटोरी मैंने कोपरे का छेन डाला है। डेसिकेटेड कोकोनट डाला हुआ है। से आपके पास नायलॉन खमन हो वो भी आप डाल सकते हो। हमें अच्छे से इन्हें सभी चीज़ें मिक्स कर कर अच्छे से भुनना है। कोपरे के छेन को ज़्यादा देर के लिए चलाना नहीं है, नहीं तो वो जल जाएगा। अब हम सभी चीज़ें एक डिश में ले लेंगे। अब हम एक पैन में वापस से घी लेंगे। उसमें हमने 2 चम्मच सूजी लिया। अब हम वो सूजी को मंदी आंच पर सेकेंगे। उसे भी हमें अच्छे से भूनना है। सूजी में कचास रह जाएगी तो आपकी गुंजिया अच्छी नहीं बनेगी। सभी चीज़ें हमें अच्छे से भूननी है, अच्छे से सेकनी है, तभी गुंजिया में अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखो इस तरह से चला चला कर हमें सेकनी है। अब हमारी ये सूजी सीखने आ गई है। अब हमें इसे भी सभी ड्राई फ्रूट के अंदर डाल देना है। सभी चीज़ें हमें ठंडी कर कर और बाद में मिक्स करना है। मावा थोड़ा गुनगुना हो तभी मिक्स करना है, नहीं तो फिर आप पीसी हुई चीनी डालोगे वो मिक्स नहीं होगी। इसमें 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डालकर और अच्छे से मिक्स किया है। इसी तरह से आप हाथों से सभी चीज़ें मावे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए उस तरह से मिक्स करनी है। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। इस तरह से हमें चीनी डालकर अच्छे से चलाना। ठंडे में डालोगे तो चीनी मिक्स नहीं होगी और तुम्हारा ये मिश्रण बिखरा बिखरा बनेगा। एक संग डो बने इसके लिए थोड़ी गर्म में ही आपको मिक्स करना है। अब हमने डो सही कर कर हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। उससे हम गुंजिया बनाएंगे। हमको गुंजिया बनाकर 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अगर आप साथ के साथ ऑयल में फ्राई कर दोगे तो आपकी गुंजिया छुट्टी पड़ जाएगी। इस तरह से हमें पूरी छोटी पूरी बेलनी है। अब सही तरीके से चिपके इसके लिए मैंने चारों तरफ से पूरी पे पानी लगा लिया है। 1 से 1.5 चम्मच मिश्रण हम भरेंगे और चारों तरफ से चिपकाते हुए हम गुंजिया बनाएंगे। मैंने हाथों से ही बनाई, आप चाहो तो इसको संचे में भी बना सकते हो। हमें टाइट करके आगे से खींचते हुए और इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए गुंजिया को इस तरह से हमें बनाना है। 5 मिनट के बाद मैंने सभी गुंजिया लो फ्लेम पर फ्राई करने की है। इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे तो आपकी गुंजिया ऊपर से लाल हो जाएगी, वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसीलिए आपको गुंजिया लो फ्लेम पे तलनी है। अब हमारी गुंजिया धीमे धीमे ऊपर आ रही है। अब हम इसे पलटा के थोड़ी फ्लेम हाई कर कर और इसे हम पलटा कर सेकेंगे।
आपको झारी नहीं लगानी, आपको कलची से ही पलटाना है। झारी से पलटाओगे तो टूटने का डर रहेगा। इस तरह से पलटाते पलटाते आपको करनी है। आप इसी तरह से बनाओगे तो आपकी गुंजिया भी काफ़ी टेस्टी बनेगी। और मेरी रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आती हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमें ये गुंजिया सेकने में कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। आपको उल्टाते पलटाते इसे हाई लो फ्लेम पर इसे सेकने की है। देखो इस तरह से गुंजिया मेरी सीख गई। आप भी ऐसे बनाओगे तो आपकी गुंजिया भी परफेक्ट बनेगी। अब हमें गुंजिया गरम ही गुंजिया, हमारी चाशनी ठंडी है, उसमें हमें डिप करनी है। इस तरह से गुंजिया को डिप कर कर 1 मिनट के लिए डिप कर कर निकालना है। सभी गुंजिया को हमें इसी तरह से ही डिप करनी है। आप चाहो तो केसर के धागे भी डाल सकते हो, पर इलायची पाउडर से काफ़ी टेस्टफुल लगती है। अब हम गुंजिया गार्निशिंग करेंगे। जो हमने काजू की, बादाम की कतरन और पिस्ता की कतरन ली थी, उससे मैं गार्निशिंग करूँगी। अब हमारी गुंजिया सर्व करने के लिए रेडी है। मेरी रेसिपी कैसी लगी ट्राई कर ज़रूर बताना, कमेंट में लिखना।